चित्र प्रदर्शनी नागरजी के जीवन और उनकी लंबी साहित्यिक यात्रा को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा द 13 अगस्त सुबह 11 बजे केंद्रीय ललित कला अकादमी में। ये प्रदर्शनी द 13 अगस्त से द 18 अगस्त तक लगी रहेगी। तो ऐसा है कि अमृतलाल नागर जी हमारे लखनऊ के ही क्या हमारे देश के मूर्धन्य साहित्यकार रहे। मैं कहूँगा कि हमारी सेंचुरी के बिगेस्ट लिटरेचर जिनकी तुलना आप रशियन जो प्लेराइट्स हैं, टॉल्स्टॉय हैं, चेखव हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और ये लखनऊ का सौभाग्य था कि गुजराती होते हुए भी उनका जो उनके पूर्वजों ने लखनऊ से निकलना पसंद किया। मेरा ख्याल 1895 में ये फैमिली लखनऊ आई थी और तब से यहीं के रह गए। बाकी नागर जी ने ट्रैवल बहुत किया। एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन साहित्य उनका बहुत विस्तृत साहित्य, और उनके विस्तृत साहित्य की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो भी सब्जेक्ट उन्होंने टेकअप किया है उसको बहुत डीपली स्टडी करके उन्होंने लिखा। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, एक उनका नावल है कोठे वालियाँ करके। कोठे वालियों के लिए उन्होंने लिखा है कि उसके लिए वो लिटरली, जबकि कोठे वाली हमारे यहाँ टैबू माना जाता है, कोठे पे जाना टैबू माना जाता था, वो बाकायदे जाते थे, जा करके इंटरव्यू किया, और एक को नहीं बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यू किए। और ये भी बताया है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े घरों के लड़के थे, तवाइफों से तहजीब सीखने के लिए जाते थे, कल्चर सीखने के लिए। तो इसी तरीके से उनके दो नॉवेल्स पे मैंने काम भी किया है, बूंद और समुद्र और नाचियो बहुत गोपाल। नाचियो बहुत गोपाल एक मेहतर फैमिली की स्टोरी है, जिसमें एक अच्छे घर की लड़की जो है उसकी। बूंद और समुद्र उनका बहुत ही फेमस नॉवेल है, जिसपे यहाँ सभा वैदी की लखनऊ दूरदर्शन के लिए उन्होंने सीरियल बनाया था। इसमें मुझे काम करने गरज ये कि जैसे गदर के फूल है, गदर के फूल, या वो है शतरंज के मोहरे लिखा है उन्होंने। उसमें आप टिपिकल आप लखनऊ का कल्चर देख सकते हैं, लखनऊ की जुबान देख सकते हैं, लखनऊ के कस्टम्स देख सकते हैं। कहना ये कि जो भी उन्होंने काम किए हैं बहुत ही डीपली स्टडी करके काम किए हैं, और वो लोग जब उसको पढ़ते हैं तो बड़ा नज़दीक उनको लगता है कि जैसे इस कहानी को जानते हैं, ये इस कहानी से वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। तो ये उनकी खूबी थी। और इत्तेफाक से जो हमारे आज का युवा वर्ग है वो ज़्यादा साहित्य वगैरह में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो इस फेस्टिवल को जो एक हफ्ते का जो फेस्टिवल है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, 13 अगस्त से 19 अगस्त तक जो फंक्शन है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एंड थिएटर ट्रस्ट, इसके दो साथी हमारे साथ हैं। सर लगभग कितनी फिल्में दिखाई जाएंगी? फिल्म एक ही। अच्छा। एक फिल्म है जो नागर जी पे बनी है, 1.5 घंटे की एक फीचर फिल्म टाइप से। आज तक कभी किसी राइटर पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज तो बनी है, और वो भी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज आप देख लेंगे, लेकिन एक रिसर्च करके पूरे उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को डीपली स्टडी करके उस पर जो फिल्म बनाई गई है 1.5 घंटे की, वो इसी ट्रस्ट ने बनाई है, जिसमें आप राजेश जी हैं और ये संस्था जी हैं, और इनके साथी हैं, उन्होंने बनाई है। ये फिल्म यहाँ पर 17 अगस्त को दिखाई जाएगी, जो संत गाडगे जी महाराज। सर पूरी फिल्म लखनऊ में ही शूट हुई? फिल्म का आप बताएंगे। हाँ सर। नहीं, पहले मैं ये कह रहा, थोड़ी सी गुजारिश है क्योंकि सारे 2 मिनट में फेस्टिवल क्या देखिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो दोस्तों DFTT यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एंड क्रिटिकल ट्रस्ट की तरफ से हम ये एक 7 दिन का अमृतोत्सव लेकर आए हैं। 7 दिन में तरह तरह के प्रोग्राम और विभिन्न जगहों पे होंगे। ये एक कोशिश है नागर जी की लेगेसी जो है उसको, उसका जश्न मनाने की, क्योंकि आज हम बाज़ार के दौर में हैं। बहुत सी चीज़ों को बाज़ार के तहत मनाया जाता है। मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, चूँकि वहाँ कमाई का सौदा है। लेकिन हमने अपने बच्चों को कभी ये नहीं समझाया, बताया कि राइटर्स को, लेखक को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं।
है ना। तो जब हम किताब नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम कोई नावल खरीद के लाते हैं, 2 पेज रखते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। तो यही परंपरा अगर हमारे घरों में होगी तो फिर नागर जी जैसे जितने भी इस देश के वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को कंट्रीब्यूट किया अपने साहित्य से, वो जगह जगह पहुंचेंगे। इस ट्रस्ट की कोशिश है अमृतोत्सव के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से जुड़ने की। इसलिए हमारे यहाँ सहयोगी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहाँ हम 1 दिवसीय सेमिनार कर रहे हैं, कालीचरण डिग्री कॉलेज जहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो विभिन्न जगह पर विभिन्न तरह की इसमें एक्टिविटीज़ होंगी। 7 दिन के कार्यक्रम में फिल्म भी है और एग्जीबिशन भी है, चित्र प्रदर्शनी है जो ललित कला अकादमी में कल से इनॉग्रेट होगी। कल सुबह 10 बजे इनॉग्रेट हो रही है। उसके बाद में कल शाम को हम नागर जी का जो घर है, जो आज भी जहाँ लोग उनको स्मरण करते हैं, तो शाह जी की जो कोठी है उसके बाहर जो ड्योढ़ी है वहाँ से हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इस फिल्म में टाइटल है जिंदगी लैला है उसे मजनू की तरह प्यार करती है, उसका क्या फील? नागर जी की एक जीवन की फिलॉसफी रही है कि तकलीफें हर इंसान के साथ हैं, पर हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है ये बहुत उल्लास की तरह जीने वाला है। तकलीफों के बावजूद वो कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। एक लेखक है, हिंदी लेखक है, रॉयल्टी पे जीता है, परिवार है, दिक्कतें हैं, पर नागर जी का जो जीवन के लिए उत्साह है, जो उनके ठहाके हैं, वो एक मौका नहीं छोड़ते कि उन्हें बच्चे मिले तो वो बच्चे नागर जी को जिया में। इसीलिए आप फिल्म देखेंगे तो आपको नागर जी से वो अलग चरित्र होते दिखेंगे नहीं, वो नागर जी ही आपको दिखेंगे। तो तस्वीरों और रियलिटी को जो मिक्स किया है वो एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस फिल्म तो सारे नावल कवर करती है, उनकी ज़िंदगी कवर करती है, बट एक चीज़ के लिए जो मुझे लगता है कि जिस बात के लिए इस देश को नागर जी का एहसान मानना चाहिए वो है, सारे नावल आप दरकिनार कर दीजिए, सिर्फ एक नावल मानस का हंस। देखिए इस देश में परंपरा है कि हम कोई भी फलसफी आता है, कोई फिलोसोफर आता है, चाहे बुद्ध हो, नानक हो, कबीर हो, हम उनकी पूजा तो करने लग जाते हैं, लेकिन जो बात होती है, जो मैसेज देना चाहते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तुलसी के साथ भी यही हुआ कि 12वीं जमात में पास हो जाऊँ, शादी अच्छी जगह, मुरादें पूरी करने वाले बाबा बन के रह गए। नागर जी उन जगहों पे गए, बनारस, अयोध्या, जहाँ जहाँ तुलसी रमे, वहाँ जाके रिसर्च करके मानस का हंस लिखकर तुलसी को दोबारा हमारे सामने पेश किया। और वो इतना विश्वसनीय कैरेक्टर है कि पूरी दुनिया में मानस का हंस का मुकाबला करने वाला उपन्यास आपको नहीं मिलेगा। नागर